नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने घर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल टाइप के पकोड़े लेके आई हूँ और ये है स्पेशल बड़ा सा मिर्ची वड़ा। बहुत ही गजब का बनता है, बिल्कुल अलग हटके है। ऐसी रेसिपी आपने देखी नहीं होगी और कभी खाई भी नहीं होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार, घर में कमाल के बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ अंदर से कैसे इसमें रिंग्स बनती हैं। तो चलिए बनाते हैं नए तरह का मिर्ची वड़ा और नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। इस मिर्ची वड़े को बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू उबाल करके और उनको ग्रेट कर लिया है। तो बस इसे हम एक साइड रख लेते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे लगभग 3 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल नहीं लेना है आपको, बहुत थोड़ा सा ही लेना है। अब इसमें तड़का लगाएंगे प्याज का। बारीक कटा हुआ आधा कप प्याज है ये। साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ 1 चम्मच भर के ग्रेट किया हुआ अदरक। ये हम मिर्ची वड़े की स्टफिंग बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अदरक और प्याज हल्का सा सिक जाए, थोड़ा सा सौते हो जाए, इसके बाद डाल दीजिए इसमें 4 हरी मिर्चें। इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा एक बार और इसे भी सौते कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू। आलू को आप पहले से ही उबाल के रख लीजिए, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, तभी ये आपका मिक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें डाल लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। चौथाई चम्मच के आसपास में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसके बाद 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला। बढ़िया सा मसाला बनाना है हमें, स्पाइसी सा। और आधा चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें डाल दूंगी मैं भुना हुआ जीरा। ये जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं लगती। आप केवल 2 आलू से ही स्टफिंग बना सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं तो आज ये मिर्ची वड़े की पार्टी करने वाली हूँ। ढेर सारे मिर्ची वड़े बनाने वाली हूँ। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए। बस, तो हमारी मिर्ची वड़े की स्टफिंग हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो पहली प्रिपरेशन तो हमारी हो चुकी है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये मसाला अगर आपका बच जाए तो इससे सैंडविच भी बना सकते हैं। तो चलिए अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज की थोड़ी सी मोटी हरी मिर्ची ली है। जो नॉर्मल मिर्ची वड़ा होता है ना, उसमें काफ़ी मोटी हरी मिर्ची पड़ती है, लेकिन ये जो मिर्ची वड़ा है ना, इसमें थोड़ी पतली हरी मिर्ची डलेगी। ये देखिए, इसमें चीरा लगा लीजिए इस तरह से और इसे खोलिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो आप ये अंदर से बीज बाहर निकाल दीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो बीज रहने दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिर्ची में चीरा लगाने से पहले मिर्चियों को धो करके जरूर रख लीजिए। बाद में धोएंगे तो इसमें पानी भर जाएगा। इसकी डंडी मत काटिए, और आप चाहें तो काट भी सकते हैं। डंडी से मिर्ची वड़ा थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। अब जो आलू की स्टफिंग बना के रखी है, बस इस मिर्ची में भर दीजिए। तो सब मिर्चियाँ इस तरह से बना के रख लीजिए, भर के रख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे मिर्ची वड़े मैं बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरे घर में तो आज मिर्ची वड़े की पार्टी होने वाली है। देखिए, सारी मिर्ची मैंने भर के रख ली है। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो ना, तो इस तरह से तैयारियां पहले करके रख लीजिए। अब हमें एक अलग से बाउल में 2 कप बेसन लेना है। इतने बेसन से लगभग आपके 7-8 मिर्ची वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच में डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी। 2 चुटकी बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, ये वही है। ज़्यादा नहीं डालना है आपको बिल्कुल भी। पहले एक बार हम ये सूखा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक वगैरह सब मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी डाल करके आपको थोड़ा थिक बैटर बनाना है। ध्यान रखना है कि पानी थोड़ा धीरे धीरे डालिए ताकि बैटर थिक बने और इसमें जो डले पड़ जाते हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, वो भी फूट जाती है कम पानी डालने से, वरना इन गुठलियों को फोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, डालना भूल गई थी, चौथाई चम्मच। अब हमें चाहिए प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के और इस तरह से मसल लिया हाथों से। तो ये क्या होता है, इसके लच्छे जो है ना अलग अलग हो जाते हैं, प्याज बिखर जाता है, और हमें ऐसा ही चाहिए। इसे डाल दीजिए बेसन में। इसी से तो हमारा मिर्ची वड़ा स्पेशल बनने वाला है। इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हरी मिर्ची और कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि हरी मिर्ची स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो बड़े ही। तो हरी मिर्ची जरूर डालिए। देखिए, इतना थिक बैटर होना चाहिए, तभी आपके मिर्ची वड़े पे कोटिंग अच्छे से हो जाएगी। अब ले लीजिए फ्रेश ब्रेड। ध्यान रखिए, फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। इसके कॉर्नर्स काट दीजिए पहले। अब इस ब्रेड को हम बेल लेंगे बेलन से, ताकि एकदम फ्लैट हो जाएगी और रोल अच्छे से हो जाएगी। अगर ब्रेड आप फ्रेश नहीं लेंगे ना, तो ये रोल होने में परेशानी करेगी आपको। तो इसलिए ब्रेड फ्रेश लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फ्लैट हो गई है ये। अब ये आराम से रोल हो जाएगी। अब हमने जो आलू का मसाला बना के रखा है, उसे मिर्ची में तो हमने भर ही दिया। साथ ही हम इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, वरना मिर्ची वड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा।
बस पतली सी एक लेयर लगा दीजिए इसके ऊपर। और अब क्या करना है, ये जो स्टफ्ड मिर्ची है उसकी बारी आती है यूज करने की। एक मिर्ची ले लीजिए, देखिए साइज मिर्ची का बिल्कुल परफेक्ट है, ब्रेड के अंदर आराम से आ रहा है। बस अब इसे ऐसे रोल कर लेते हैं और ये आराम से चिपक जाएगा। आलू की जो हमने इसमें लेयर लगाई है उसकी वजह से ये जो जॉइंट है ना इसका, इसको इस तरह से नीचे की तरफ रखिए और एक साइड में रख दीजिए ताकि ये और थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। ये वाला जो मिर्ची वड़ा आपको खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ब्रेड भी है, आलू की लेयर भी है, तो उतना तीखा नहीं लगेगा। मिर्ची का साइज आपको ब्रेड के हिसाब से लेना है ताकि अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। और इसकी डंडी हमने इसलिए नहीं काटी है क्योंकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, पता तो चले कि मिर्ची वड़ा बनाया है। डंडी काट देंगे तो पता ही नहीं चलेगा मिर्ची वड़ा बनाया है। देखिए मैंने अभी 5 मिर्ची वड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें तेल गरम करना है मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रखें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो क्योंकि मिर्ची वड़ा बहुत ही बड़ा है, और थोड़ी सी गहरी कढ़ाई हो, थोड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक मिर्ची वड़ा उठाइए और इसे किस तरह से आपको बेसन में कोट करना है, जो हमारा प्याज वाला बेसन था ना उसमें रखिए। और ये जो प्याज है ना, बस इसको इस तरह से इसके ऊपर रखिए कि बढ़िया से कोटिंग हो जाए। और ध्यान रहे खूब सारा प्याज आना चाहिए इसके ऊपर। जो साइड्स है ना इसकी, ये कवर करना है अच्छे से, वरना यहाँ से तेल एंटर हो जाएगा और अंदर तक तेल भर जाएगा। तो इसके जो साइड के जो दोनों तरफ की है ना किनारे, इनको अच्छे से फिल कर दीजिए, सील कर दीजिए बढ़िया से बेसन से। हमारा प्याज का बैटर बहुत थिक है ना, तो इसके ऊपर प्याज की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए अच्छे से प्याज इस पर लिपट गया है। बस अब इसे तुरंत से मीडियम फ्लेम पर गर्म किए हुए ऑयल में डाल दीजिए। हाथ में देखिए थोड़े से प्याज रह गए ना, तो इसके ऊपर मैं चिपका देती हूँ। ये देखिए बस ये दूसरा भी मेरा मिर्ची वड़ा गया इसमें। मेरी कढ़ाई बहुत बड़ी है तो मैं इसमें सोच रही हूँ 3 मिर्ची वड़े आराम से आ जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 2 एक बार में फ्राई कीजिए। मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में इसको तल लीजिए। अभी थोड़ी देर इसको छूना नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा नीचे से फ्राई हो जाए तब उसके बाद आप इसमें कलछी लगाइए और इसको थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। ये देखिए घुमा दीजिए ताकि हमारा मिर्ची वड़ा सब तरफ से सिक जाए। फ्लेम को ध्यान रखना है, स्लो बिल्कुल नहीं करना है, तेल पी जाते हैं वरना मिर्ची वड़े। अच्छे से मीडियम से हाई फ्लेम पे कीजिए क्योंकि तेल ज़्यादा है तो जल्दी गर्म होना चाहिए, अच्छे से गर्म रहना चाहिए। बढ़िया सा जब ये ब्राउन कलर आ जाए ना, क्रिस्पी एकदम कुरकुरा सा, उसके बाद इसको निकाल लीजिए। देखिए स्पेशल मिर्ची वड़ा हमारा बन गया है। ये देखिए दूसरा वाला भी मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल अलग हटके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये मिर्ची वड़ा स्पेशल मिर्ची वड़ा है, ऐसा आपने देखा नहीं होगा। और ये जो प्याज थोड़े से गिर जाते हैं ना कढ़ाई में, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये चुरमुरे कुरमुरे जो भी आप इसे बोलें, इतना अलग हट करके हमारा मिर्ची वड़ा बना है। और ये इतना बड़ा है, एक जना 2 मिर्ची वड़े खा लेगा तो उसके बाद उसको खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। वैसे मैंने तो खा लिया था। आपके घर में गेट टुगेदर हो तो बिल्कुल ये हट करके बिल्कुल अलग तरह का मिर्ची वड़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको कह रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आपको कट करके दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए बस इसके इस तरह से स्लाइस काट लीजिए आप चाहें तो। वैसे तो पूरा बड़ा का बड़ा ऐसे ही सर्व कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। काट के देंगे तो थोड़ा सा खाने में ईजी हो जाएगा। देखिए अंदर से कितनी अच्छी लग रही है इसकी लेयर्स। मैं दूसरा भी पीस दिखाती हूँ। बाहर से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। और प्याज जो दिख रहा है इसके आसपास ये कुरकुरा हो गया है, अंदर से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके साथ मैंने हरी और लाल खट्टी मीठी ठेले वाली चटनी बनाई है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। हमारे यहाँ राजस्थान में तो मिर्ची वड़ा हर गली के कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा और उसके साथ इसी तरह की चटनियाँ सर्व होती हैं। देखिए बचे हुए 2 भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, कितने गजब के लग रहे हैं ना। इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, ऊपर से ये कमाल के हैं और अंदर से भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो अब की बार बारिश में गर्मा गर्म शाम को चाय के साथ मिर्ची वड़े जरूर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।